गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रतिरोधों को जोड़ने के क्रम पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले टर्न पे प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक, विमीय सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। अब प्रतिरोधों को जोड़ने के अलग अलग तरीके पढ़ना है। ऐसे हमने पहले संधारित्रों को जोड़ने के तरीके भी पढ़े थे। संधारित्रों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा था और एक बार समांतर क्रम में। ऐसे ही प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज ग्रुपिंग कहलाती है, और एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो एक पहला हमारा क्वेश्चन बहुत खास बार बार परीक्षा में आता है 3 नंबर का, कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये जो प्रतिरोध है उसका इस तरह का सिंबल होता है। प्रतिरोध R1 से प्रदर्शित करते हैं, इसके 2 सिरे होते हैं। तो श्रेणी क्रम की परिभाषा देखें कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते जाते हैं। और भी अन्य प्रतिरोध होंगे तो इसी प्रकार से जोड़ते हैं। और इन दोनों, जो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है और आखिरी प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, उनके बीच में एक सेल जोड़कर और उससे उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। सेल से ये जो धारा है I धन सिरे से जाती है और ऋण पर वापस आती है। मतलब सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा कैसी है? एक समान। तो जब धारा एक समान होती है तो अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पहला वाला प्रतिरोध है तो विभवांतर V1 और दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3। तो A और B के बीच कुल विभवांतर सबको जोड़ दें तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण 1 बनाए। परंतु प्रतिरोध की परिभाषा से, जो प्रतिरोध की परिभाषा हमने पढ़ी है V बराबर R, ये प्रतिरोध की परिभाषा कहलाती है और ओम का नियम भी कहलाता है। इसको इसमें लगाएं तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, पहला प्रतिरोध का V1 बराबर, तो विभवांतर है पहले वाले में V1 बराबर R1I सब में जो है एक समान है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर R2I, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर R3I। ये 4 नंबर समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख लें V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मान रखें V बराबर RI, V1 बराबर R1I, V2 बराबर R2I और V3 बराबर R3I। I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ रहे हैं। मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग जोड़ के बराबर, योग के बराबर होता है। इसलिए निष्कर्ष निकला
सूत्र तो हमारा खत्म हो गया है। निष्कर्ष से निकला कि यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना हो, प्रतिरोध के मानों को बढ़ाना हो तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। यदि ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I एक समान होती है। ये ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में बार बार आते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े हैं तो कौन सी भौतिक राशि एक समान होती है, तो धारा। कि सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा एक समान। और यदि हमने ये प्रतिरोध जोड़े हैं तो 3 जोड़े हैं और सभी प्रतिरोध के मान R होते, तीनों प्रतिरोधों के मान कितने होते, R। तो परिणामी प्रतिरोध यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाता, 3R। और 4 जोड़ दे तो 4R और 5 जोड़ते तो 5R, तो n जोड़ते मान लो तो nR। मतलब यदि एक समान प्रतिरोध R है और n प्रतिरोध जोड़ देते तो परिणामी प्रतिरोध का मान कितना हो जाता, nR। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था श्रेणी क्रम में खत्म हो गया है और अब इसके बाद समांतर क्रम पढ़ेंगे। धन्यवाद।